मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों और भाइयों बहनों, हमने अवकलन में आपके पार्ट 6 तक पढ़ा दिए थे और उसमें सारे फार्मूले लगभग कंप्लीट हो चुके थे। आज से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 और इसे पढ़ाएंगे अनंत पदों का योगफल। अगर आपके अवकलन में अनंत पदों का योगफल दिया हो और फिर आपका उसका अवकलन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इससे ही आज से यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अनंत श्रेणी का योगफल। क्या रहेगा? अनंत श्रेणी का योगफल। अनंत श्रेणी का योगफल। इसमें एक श्रेणी दी रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको योगफल निकालना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सवालों से। जैसे ये दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपका दिया y बराबर, यहाँ दिया साइन, यहाँ दिया y बराबर, क्या दिया? y बराबर दिया x प्लस x प्लस x प्लस x डॉट 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 इनफाइनाइट। तो dy बाई dx का मान क्या होगा? dy बाई dx का मान क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे आप? ऐसे सवाल दिए, सबसे पहले आप इसका वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पहला वाला रूट हट जाएगा, x प्लस रूट में क्या बचेगा? x प्लस x डाटा इनफाइनाइट। अब बच्चों देखो, ये चीजें जो है वो इसी रूप में है, तो यहाँ इनकी जगह क्या लिख देंगे? y। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। आप क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा? dy बाई dx वाई स्क्वायर बराबर dy बाई dx x प्लस dy बाई dx। इस चीजों को अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर x का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। इस वाले को इस साइड लाएंगे, साइन बदल जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx बराबर 1। यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो ये चीजें क्या बचेगी आपकी? 2y माइनस 1 बराबर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा? dy बाई dx चीजें क्या हो जाएंगी? 1 बटे 2y माइनस 1। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। लेकिन पेपर में अगर आपको ऐसे सवाल कर आ जाए तब आपको कैसे करना है, इसे हम आगे बताते हैं। पहले से नोट कर लो बच्चों। नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको पेपर में इस टाइप के सवाल आ जाए तो इसके लिए आप डिडक्शन याद कर लीजिए। जैसे अगर दिया इफ क्या दिया हो? y बराबर fx। इफ क्या दिया है बच्चा? अगर आपको पेपर में ऐसे सवाल आ जाए तो इसका जो डिडक्शन निकलेगा, जो हमेशा क्रम निकलेगा, यह क्रम निकलेगा, वो आपका क्या निकलेगा? dy बाई dx जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? पहले पद का अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस वाले टर्म का fx को मान, इसे fx मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा fx और यहाँ पहले पद का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx और क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, तो यहाँ क्या था? x, नीचे क्या हो जाएगा? हमेशा 2y माइनस 1 रहेगा। बेटा यहाँ क्या है? यहाँ x है तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे सवाल अगर पेपर में मिले सबसे अच्छा तरीका आपको करने का यही है। इसी पे थोड़ा और सवाल बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी जब और सवाल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे अच्छा रूल यही है
कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पद का अवकलन कर देंगे और नीचे मतलब 2i माइनस 1 रहेगा। अगर इस टाइप के सवाल आपको कहीं भी पेपर में मिलते हैं। आगे चीजों को देखते हैं, सवालों को। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ y इक्वल टू a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस डाटा डाटा इनफाइनाइट, देन dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पेपर में सेम सवाल, सेम रूल लगाएंगे। dy बाई dx क्या कर देंगे, नीचे हमेशा क्या रहेगा बच्चा, हमेशा 2y माइनस 1 रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, फर्स्ट वाई टर्म का अवकलन कर देंगे। तो क्या कर देंगे, dy dx, यहाँ से क्या कर देंगे, a की पावर x। अब a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ए, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग ए, और ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? समझ में ना आया थोड़ा और सवाल करते इसी पे। देखो y इक्वल टू a की पावर s प्लस रूट के अंदर a की पावर s प्लस रूट के अंदर a की पावर इनफाइनाइट, देन dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा। यहाँ से क्या कर देंगे, dy बाई dx, सबसे पहला क्या करेंगे, नीचे में 2y माइनस 1 के फॉर्म में रहेगा अगर इस रूप में आपको दिख रहा है तो, और ऊपर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का अवकलन कर देंगे। तो a की पावर s का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर s का अवकलन हो जाता है a की पावर इंटू लॉग ए, और ये वाली चीजें क्या हो जाएगी 2y माइनस 1। और सवाल इस पर थोड़ा देखते हैं, ज्यादा कन्फर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर दिया, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, देन dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से वही रूल, तो आप डॉट निकालेंगे, dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, dy dx साइन एक्स अपान में क्या हो जाएगा, हमेशा 2y माइनस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइंस का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। ये आपका आंसर। अरे सारे सवाल पेपर में जब आप टीईटी का पेपर देख लीजिए, पुराना प्रीवियस ईयर, उसमें से सवाल बहुत से सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है इसे सॉल्व करने के लिए। और एक आध दो सवाल और करते हैं, फिर और टाइप बढ़ते हैं आगे आगे। हम चाहते हैं कि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सवाल करेंगे। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, अगर आप हर टाइप के लगभग 3 से 4 सवाल लगा लेंगे तो आपको पेपर टाइम में जब आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप मान लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। अगर दिया है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रूल वही पुराना रूल, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, dy बाई dx, फर्स्ट टर्म पूरा p हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, dy बाई dx, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या चीजें रहेंगी, वही 2y माइनस 1। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। ये आपका dy बाई dx, ये आपका आंसर होगा।
हमें उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। बहुत अच्छा रूल, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम, जिससे आपको पेपर में सवाल सेकंडों में हो सके। अगर आप ये सब रूल्स देख लेते हो तो आपको पेपर में कुछ करने नहीं है, केवल आप क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो पता है कि नीचे क्या रहेगा, 2i-1, ऊपर देखेंगे साइंस का अवकलन करेंगे डायरेक्ट cos और cos का अवकलन माइनस sin, ये आपके आंसर तुरंत। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको केवल सवाल देखें और डायरेक्ट आंसर, और यही सब समय जब आप बचा लेंगे तो आप जो बड़े बड़े सवाल हैं वहां पे जाके इनका यूज कर लेंगे। वरना आपको वहां जाने के बाद सेकंडों में सवाल करने पड़ते हैं, आपके बहुत सवाल छूट जाते हैं। उसको आपको एडजस्ट करना, एडजस्ट तब भी कर पाएंगे जब आप एक जगह का टाइम दूसरे जगह बचाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। रूल नंबर 1 हो गए थे, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट रूल, इम्पोर्टेंट डिडक्शन पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए रूल है सब कुछ। तो जैसे दिया, अगर दिया है y बराबर fx की पावर fx डॉट इनफाइनाइट तक कर दिया, ठीक। तो इसका जब डिडक्शन निकालेंगे dy बाई dx, तो ये कुछ चीजें क्या हो जाएंगी। जब सबसे पहले क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, मतलब पहले पद का अवकलन कर देंगे। नीचे क्या रहेगा एफ एक्स, और यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई लॉग, और यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स। ये डिडक्शन आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जितने भी सवाल हैं अगर आपको मिल जाए तो अगर आप इस रूल से करते हैं तो आपके सवाल सेकंडों में लग जाएंगे। आपको ये नहीं फिर दोनों तरफ अवकलन करेंगे, दोनों तरफ पहले यहाँ हम y मानेंगे, फिर लॉग लेंगे, फिर अवकलन करेंगे, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। सवाल जो आए हुए हैं उन्हें भी हम दिखाते हैं कौन कौन सवाल आपके एलटी में सवाल इसी डिडक्शन या रूल पे पूछे हुए हैं, जो मेरे खुद के द्वारा बनाए गए रूल है। तो आप अगर इस पे सवाल कर लेंगे तो बहुत अच्छे समय में, और सवाल आपको सेकंडों में लग जाएंगे। आते हैं बच्चे, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ये दिया है y बराबर दिया x की पावर x डॉट इनफाइनाइट, देन तब dy बाई dx का मान क्या होगा, dy बाई dx नहीं, तब x dy बाई dx किसके बराबर रहेगा, ये आपका x dy बाई dx क्वेश्चन मार्क। और ये सवाल पूछा गया है यूपी PSC, जिसे बोलते हैं LT, यूपी PSC LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है। सॉल्व कैसे करते हैं, इसी रूल पे डायरेक्ट करते हैं, dy बाई dx कर देंगे, फिर क्या करेंगे y स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे f डैश x, मतलब फर्स्ट टर्म का अवकलन। जब एक बार डैश रहेगा मतलब एक बार अवकलन करें, 2 बार डैश रहेगा तो 2 बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिख भी लेते हैं कि जैसे अगर कहेगा f डैश x तो इसका मतलब होता है dy बाई dx। अगर कहते हैं f डबल डैश x तो मतलब 2 बार अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा d स्क्वायर बाई बटे dx स्क्वायर। अगर कहते हैं f ट्रिपल डैश x तो इसका मतलब हो जाएगा d की पावर क्यूब y बटे dx क्यूब। अगर कहते हैं f डैश 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 x तो इसका मतलब हो जाएगा d की पावर 4 y बटे dx की पावर 4। ये रूल पूरा समझ में आ गया। अगर f डैश x करेंगे तो dy बाई dx, f डबल डैश x करेंगे तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, f ट्रिपल डैश x करेंगे तो ये हो जाएगा d क्यूब y बटे dx क्यूब, f फोर डैश x कहेंगे तो d की पावर 4y बटे dx की पावर 4। तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले क्या करेंगे y स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे y स्क्वायर, फर्स्ट पद का अवकलन, फर्स्ट टर्म क्या x का अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिनिश करते हैं fx का मान क्या है x लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग fx का मान क्या रहेगा, fx का मान है आपका fx का मान है x हो जाएगा। और ये इस x को इस साइड में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी आपकी x
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग। ये आपका आंसर। ये सवाल आपका LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है। और अगर आप ये डिडक्शन या ये रूल पढ़े हैं तो आपको इससे करने में मिनिमम सेकंड लगेंगे, सेकंडों में सवाल लगाएंगे, सेकंडों में आप आंसर लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर कर देंगे, दोबारा एफ मतलब फर्स्ट पद का अवकलन कर देंगे fx 1 माइनस वाई लॉग fx। इसी पे आप लगाएंगे। इसी पे हम दो अब और सवाल पढ़ते हैं और ज्यादा सवाल करने की कोशिश करते हैं। डिडक्शन याद कर लीजिए ना आप। अब सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया y बराबर cos x की पावर cos x की पावर cos x डॉट 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 इनफाइनाइट, देन इफ y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x डॉट 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 इनफाइनाइट, देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले रूल पुराना ही, यहाँ से क्या कर देंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे वाई स्क्वायर, फर्स्ट पद का अवकलन x के सापेक्ष cos x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लेते cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा माइनस साइन x। फिर नीचे क्या लिखेंगे fx, fx यहाँ क्या रहेगा cos x, तो cos x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग और क्या रहेगा 1 माइनस लॉग fx, fx यहाँ क्या है cos x, तो क्या हो जाएगा cos x। साइन बटे cos क्या होता है 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा 10x बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग cos x। तो ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो अगर आपको जो रूल हम बताए हैं उसी पे आप करना जान जाएंगे तो आपको लगभग सेकंडों में सवाल लगेंगे। तो क्या हो जाएगा y बराबर cos की पावर cos की पावर cos x की पावर इनफाइनाइट, देन dy बाई ds इक्वल टू 0, dy बाई ds इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये चीजें करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का अवकलन करेंगे तो साइन cos का अवकलन क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष माइनस साइन x, नीचे क्या करेंगे fx यहाँ क्या है cos x, फिर वही 1 माइनस वाई लॉग cos x। और सवाल पढ़ते हैं, दिक्कत हो रही है तो सवाल नंबर 6 हो गया बेटा। सवाल 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर दिया है y बराबर ex की पावर ex की पावर ex डॉट इनफाइनाइट, फिर वही देन dy बाई dx इफ देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट रूल dy बाई dx बराबर y स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का अवकलन e की पावर का अवकलन करेंगे e की पावर x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट fx यहाँ क्या है e की पावर x 1 माइनस वाई लॉग e की पावर x, ठीक। और यहाँ log e बेस c का मान क्या हो जाएगा, यहाँ log e बेस c का मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये से ये कट ही जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई एक्स, इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब तरीका वही है, रूल वही है, तरीके वही है, रास्ते बदलते हैं मंजिल नहीं। तो रूल बेटा वही है, तरीके वही है। आप इसी प्रकार लगाएंगे सवालों को तो सेकंडों में कर देंगे। बाकी फिर बहुत लंबे प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, समय बहुत लगेंगे। तरीका इसी प्रकार करिए, सेकंडों में सवाल होंगे। आप हमसे पढ़े तो थोड़ा सीखिए। आगे बढ़ते हैं सवालों को।
लगभग ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम थोड़ा ऐसे भी सवाल लेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं, और वो रूल पे एक सवाल और आया है ऐसे, अगर आपका ये दिया फिर वही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर क्या दिया बच्चा, sec x प्लस sec x प्लस sec x डॉट 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 इनफाइनाइट, देन dy by dx इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, देखो fx दिया है, इसे सॉल्व करेंगे रूल नंबर 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ dy by dx नीचे क्या रहेगा 2y माइनस 1, फिर क्या करेंगे फर्स्ट पद का अवकलन, फर्स्ट पद क्या है sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x। तो यहाँ देखो sec x को किस रूप में लिख सकते हैं, 1/cos x, tan को क्या लिख सकते हैं sin x/cos x, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1। तो ये चीजें क्या आ जाएगी sin x अपॉन cos स्क्वायर x, और ब्रैकेट में क्या जाएगा 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। चाहे यहाँ आंसर ले लीजिए या फिर यहाँ आंसर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आपके पेपर में जैसे ऑप्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर सवाल, अब आते हैं 9 नंबर सवाल को। नौ नंबर सवाल, ये सवाल दिया है यदि इफ y इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट इनफाइनाइट, देन dy by dx इक्वल टू 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें आपके ऑप्शन लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर ऑप्शन रहेगा तभी आप कर पाएंगे, तब आपको करने में आसानी होगी। तो ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ दिया है dy बाई dx बराबर 1, सॉरी हाँ ये चीजें ऑप्शन दिया है, सारे ऑप्शन के प्रकार दिए हैं। इसे एक बार सॉल्व करना है, इसे क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 3। सी ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1। और फोर्थ ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू 1। ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। बस थोड़ा सवाल लंबे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आ जाएंगे। ये पॉइंट हो गया बच्चा। आगे बढ़ते हैं इसको। ऑप्शन चारों आप लिख लीजिए, सवाल आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक का, चलिए इस साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए चीजें यही, ये हो जाएगी x। अब देखिए ये चीजें इसी रूप में रिपीट हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। इनका क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। इसका अवकलन हो जाएगा क्या, x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई dx। कंफ्यूजन ना हो ये बेटा, अगर जैसे हम कहें 1/x का अवकलन क्या होता है dy बाई dx, तो इसका मतलब डाटा आप लिखिए 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। हमेशा इसका अवकलन हमेशा इसी रूप में होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा माइनस, क्योंकि हम इसे ले जाएंगे इनवर्स में जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर टूट के यहाँ आएगी। हमें डायरेक्ट को याद करना है कि अगर प्लस में दिया 1/y तो इसका अवकलन करेंगे माइनस हो जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई dx। जैसे यहाँ दिया रहेगा 1/x, इसका निकालेंगे dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकालेंगे माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, तो इसी प्रकार चीज हो जाएगी। इसको इस साइड पर छांता कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx
प्लस 1/y² और यहाँ से जाएगा dy/dx इक्वल टू 1। यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 1 + 1/y² बराबर 1। ये तो हो गए। अब हम देखते हैं हमें इस रूप में बनाने कहीं ना कहीं तो हम पहले इस वाले को लेकर एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये वाले ऑप्शन हम मिटा देते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए जो ये चीजें बची हुई है क्या, y बराबर x + 1/y, इसको इस साइड लाएंगे तो y - 1/y बराबर x, दो तरफ वर्ग कर देंगे तो बन जाएगा a² + b² - 2ab, 2a ये से कट जाएगा बराबर क्या बचेगा x का स्क्वायर करेंगे तो s² हो जाएगा। ठीक, अब हमें इस रूप में बनाने 1 + y², तो दो तरफ एक मतलब इसमें एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं। जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + y² और ये चीजें क्या हो जाएंगी +y² और यहाँ -2 था, एक घटाए तो क्या हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा x²। ठीक, देखो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ना। फिर इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + y², जब एक घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो -2 -1 क्या हो जाएगा -3। इस वाली चीजों को पूरा साइड पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + y² बराबर क्या हो जाएगा 1 + y² बराबर हो जाएगा s² - y² + 3। अब इनकी जगह डायरेक्ट रख देंगे क्या s² - y² + 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx x² - y² + 3 इक्वल टू 1। जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है पेपर में सॉल्व करने के लिए। तो हमने आज आपका अनंत श्रेणियों का योगफल लेवल कंप्लीट कर दिया है। अब जो भी एक आध रूल अगर बचेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिर इसके बाद सारे धीरे धीरे करके एक एक करके अवकलन के सारे टॉपिक कंप्लीट करते चले जाएंगे। फिर अवकलन के फिर इसके बाद वर्धमान फलन उच्चनिष्ठ निम्ननिष्ठ सारी चीजों को हम धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाएंगे। आपकी क्लास आज यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद।